गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली जीके एंड करंट अफेयर्स। दोस्तों, ये 23 मई और 24 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहां से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को वेदिका एंड एजुकेशनल हब के नाम से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को क्रेडिट ट्रांसफ़र करने के लिए किस पोर्टल के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का उपयोग करने का निर्देश दिया है? ऑप्शन है आपके स्वयं, स्वयं स्टूडेंट्स, हम स्वयं या स्वयं हम। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, स्वयं। दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने हाल ही में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम का उपयोग करने का निर्देश दिया है। यूजीसी ने पोर्टल पर उपलब्ध 82 अंडर ग्रेजुएट और 42 स्नातकोत्तर गैर इंजीनियरिंग मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम की एक सूची भी जारी की है। ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रमों के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क पर यूजीसी ने हालिया नियमों के अनुसार छात्र मूक के लिए नामांकन कर सकते हैं और जुलाई 2020 से क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 महीने के लिए भारत के घरेलू हवाई किराए का निर्धारण किस के द्वारा किया जाएगा जब लॉकडाउन के बाद घरेलू उड़ानें फिर से शुरू होंगी? ऑप्शन है आपके मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय या बी और सी दोनों। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय। दोस्तों, केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय की हाल ही की घोषणा के अनुसार भारत के घरेलू हवाई किराए को मंत्रालय द्वारा 3 महीने के लिए तय किया जाएगा। जब लॉकडाउन के बाद घरेलू उड़ानें फिर से शुरू होंगी, सरकार रूट के आधार पर न्यूनतम और अधिकतम टिकट किराए की व्यवस्था करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि यात्रियों के लिए टिकट की कीमतें सस्ती होने के साथ साथ एयरलाइनों के लिए वित्तीय रूप से व्यवहार भी हों। मंत्रालय ने उड़ानों की अवधि के आधार पर मार्गों को 7 बैंडों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में ओपन स्काईज संधि से अलग होने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, पाकिस्तान। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका ने हाल ही में घोषणा की कि देश ओपन स्काई संधि नाम की प्रमुख वैश्विक संधि से अलग हो जाएगा। 35 देशों की यह संधि सदस्य देशों के क्षेत्रों पर निहत्थे निगरानी उड़ानों की अनुमति देती है। अमेरिकी प्रशासन ने यह भी रेखांकित किया कि रूस ने संधि की शर्तों का बार बार उल्लंघन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 21 मई, 22 मई, 23 मई या 24 मई। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 21 मई। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने 2001 में सार्वभौमिक विविधता पर सांस्कृतिक घोषणा को अपनाया और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को विश्व संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता दिवस घोषित किया। यूनेस्को अपने शेयर आवर हेरिटेज अभियान के एक भाग के रूप में संस्कृति तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। इसने गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के सहयोग से दुनिया भर से वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ की एक इंटरैक्टिव ऑनलाइन प्रदर्शनी भी शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन है आपके जिम योंग, यूजीन सूजी, मुजून हामी या कार्मेन रेनहार्ट। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, कार्मेन रेनहार्ट। दोस्तों, 15 जून से इस नए बैंक का काम करना शुरू करेंगी। उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस एक्सपर्ट माना जाता है। वह पेनेलोपी गोल्डबर्ग की जगह लेंगी। वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उन्हें अर्थशास्त्र में किंग जुआन कार्लोस पुरस्कार भी मिल चुका है। NABE के एडम स्मिथ पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। उनकी चर्चित किताब दिस टाइम इज़ डिफरेंट एट सेंचुरीज और फाइनेंशियल फॉली 2009 में पब्लिश हुई थी। उन्होंने ये किताब केनेथ रोगोफ के साथ मिलकर लिखी थी। इनकी बुक के बारे में भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय और चीनी आर्मी के बीच लद्दाख के किस झील में झड़पें हुई हैं? ऑप्शन है आपके त्सो मोरिरी, पेंगोंग त्सो, त्सोकार या किगार त्सो। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, पेगोंग त्सो। दोस्तों, पेगोंग त्सो लेक लद्दाख में है। इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। चौड़ाई ज़्यादातर हिस्से की 6 किलोमीटर है। यह समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये एक ब्रैकिस वाटर लेक है, यानी कि खारे पानी की झील है। यह फ्रेश वाटर लेक नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पर विंटर के समय पूरा लेक फ्रीज हो जाता है इसमें, जिससे हम गाड़ी भी चला सकते हैं। लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा चीनी के कंट्रोल में है। इंडिया के कंट्रोल में केवल
45 किलोमीटर है, जबकि चीन के कंट्रोल में 90 किलोमीटर का एरिया है। ये 1962 के वॉर में यहाँ काफ़ी बड़ा एरिया इंडिया ने खो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन हैं आपके डॉक्टर हर्ष, गोविंदराजुलु चिंटला, राजकुमार प्रायजादा या PS राय। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, गोविंदराजुलु चिंटला। दोस्तों, चिंटला नाबार्ड बैंक के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। 31 जुलाई 2022 को वह इस पद पर ज्वाइन करेंगे। साजी केवी और PVS सूर्य कुमार को नाबार्ड में उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डोपिंग रोधिंग एजेंसी यानी नाडा ने किन 2 पावर लिफ्टर्स को निलंबित कर दिया है? ऑप्शन हैं आपके मीनाती डाहिडिया, सविता कुमारी, अंकित सिसोदिया या बी और सी दोनों। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। दोस्तों, दोनों को डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए अनंतिम रूप से निलंबित किया गया है। दोनों को एंटी डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल के सामने अपना पक्ष रखने का मौका दिया, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन के कारण कोई भी पैनल नहीं बैठ सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 21 मई, 22 मई, 20 मई या 23 मई। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 20 मई। दोस्तों, भौतिकी की वह शाखा जिसमें शुद्ध माप के बारे में हमें ज्ञान होता है मेट्रोलॉजी कहलाता है। पहले किलोग्राम को प्लेटिनम से बने सिलेंडर में मापा जाता था, लेकिन वर्ष 1875 से 20 मई के दिन 17 देशों ने एक विश्वव्यापी माप प्रणाली को मान्यता देने के लिए एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे मीटर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। उस दिन उसी को याद करते हुए ही विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। इस बार विश्व मेट्रोलॉजी दिवस का विषय वैश्विक व्यापार के लिए मापन निर्धारित किया गया है। इसकी थीम आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया? ऑप्शन है आपके 1989, 1990, 2007 या 2020। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 2020। दोस्तों, 21 मई 2020 को चाय के क्षेत्र से लेकर कब तक सभी के लिए लाभ के तहत अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। यह दिवस उन देशों को एक साथ लाता है जहां चाय की खेती रोजगार और आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महासभा ने खाद्य व कृषि अंतर सरकारी समूह में भारत द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में नामित किया है। दोस्तों, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं आपके 21 मई, 22 मई, 23 मई या 24 मई। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 22 मई। दोस्तों, जैव विविधता दिवस को प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। जैव विविधता का तात्पर्य विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों का अस्तित्व धरती पर एक साथ बनाए रखने से होता है। जैव विविधता की कमी से बाढ़, सूखा, तूफान आदि जैसी प्राकृतिक आपदा का खतरा बढ़ जाता है। पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने तथा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में भी जैव विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इस्पात संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन हैं आपके SK रुंगटा, अवनीश अवस्थी, दिलीप उम्मेन या सुमित अग्रवाल। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, दिलीप उम्मेन। दोस्तों, 19 मई को उन्हें ये चार्ज दिया गया। इससे पहले इस पद पर टाटा स्टील के CEO TV नरेंद्रन का कार्यकाल अगस्त में समाप्त होने वाला था। उन्होंने उससे पहले ही 1 मई को पद से हटने का फैसला किया। उम्मेन को 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना गया है। वह IIT खड़गपुर से भी पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक PPE का उत्पादन करने वाले देशों में भारत ने कौन सा स्थान बना लिया है? ऑप्शन है आपके पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, दूसरा। दोस्तों, इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है PPE इक्विपमेंट्स का। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने इसका ऐलान किया। PPE उत्पादन में पहले नंबर पर चीन है, इसके बाद अब भारत है। भारत ने यह स्थान 2 महीने में बनाया है। भारत में PPE मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 3 लाख से 4.5 लाख प्रतिदिन हो गई है। राज्यों को 30 लाख PPE किट दिए गए हैं। शुरू में इंडिया में इसकी कमी थी, बाद में जिससे इसको आत्मनिर्भर बनना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के दौरान में दर्शकों की मौजूदगी में कौन सी पहली क्रिकेट लीग 22 मई से शुरू हुई? ऑप्शन हैं आपके कैरेबियन विंसी T20 लीग, वेस्ट इंडीज़ T20 लीग, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ लीग। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, कैरेबियन विंसी T20। दोस्तों, कैरेबियन देश सेंट विंसेंट और द ग्रेनेडाइंस में विंसी प्रीमियर T10 शुरू हुई। यह 31 मई तक खेली जाएगी। टूर्नामेंट में सभी 6 टीमें 10 दिन में 28 मुकाबले खेलेंगी।
यह पहला क्रिकेट टूर्नामेंट होगा जिसमें गेंद को चिपकाने के लिए लार या पसीने का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्रिकेट में लार के इस्तेमाल पर रोक लगाने की सिफारिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन के शपथ ग्रहण में भारत की ओर से किन 2 सांसदों ने वर्चुअली हिस्सा लिया? मीनाक्षी लेखी और राहुल कसवान, मीनाक्षी लेखी और रामचंद्र कठेरिया, एसपी सिंह बघेल और राहुल कसवान, मीनाक्षी लेखी और रंजन गोगोई। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मीनाक्षी लेखी और राहुल कसवान। दोस्तों, साई इंगवेन ने 20 मई को ताइवान के राष्ट्रपति के पद पर दोबारा शपथ ली है। ताइवान का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जबकि चीन का आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। पहले ताइवान चीन का ही हिस्सा था, लेकिन जब चीन में सिविल वार हुआ तो चीन के बड़े हिस्से पर कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हो गया था। तो ये थे दोस्तों 23 और 24 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।